मारीना संदेश लाइव। अभी हम लोग, मैं और मौलाना इफ्तिखार साहब और आरिफ भाई, हम लोग अभी डीएम साहब से मिलने गए थे। तो वो इंतज़ार ही कर रहे थे और मुझे तो हैरत हुई कि हम लोग गए तो वो एक किताब की कोई स्टडी कर रहे थे। तो मैंने कहा ऐसे हालात में भी आपको स्टडी करने का कैसे मौका मिल जाता है। तो उन्होंने कहा कि समय का ठीक से उपयोग करना चाहिए और जो समय जब मिल जाए वो काम कर लेना चाहिए। तो बहरहाल वो मामला दरअसल वही था कि तबलीगी जमात के लोग या और कुछ कोपा मोहम्मदाबाद और चिड़ियाकोट के कुछ लोग जो क्वारंटीन किए गए हैं वहाँ लिटिल फ्लावर स्कूल में, तो उनको सब लोगों को 14 दिन से ज़्यादा हो चुका है। उसमें हमारे चचा डॉक्टर न्याज साहब भी हैं। तो उस बारे में बात करने गए थे कि इन लोग 14 दिन से ज़्यादा हो चुका है तो इन लोग कब तक छोड़ा जाएगा। तो डीएम साहब ने उस संबंध में ये बताया कि चूँकि जो नई गाइडलाइन स्वास्थ्य मंत्रालय की आई है उसके एतबार से ये बताया गया है कि कोरोना वायरस के जो वायरस जो है तो उसके जरासीम को मरने में जो ये समझा जाता था कि 14 दिन का समय लगता है, तो जो नई तहकीक है उसमें ये पता चल रहा है कि वो 21 दिन तक भी वो उसके असरात कायम रहते हैं। तो इसलिए जो क्वारंटीन का जो टाइम था, क्वारंटाइन करने का जो टाइम था 14 दिन, उसको बढ़ा के 21 दिन किया गया है। तो जो लोग भी अभी यहाँ हैं तो वो 21 दिनों के बाद उनको फिर टेस्ट के लिए भेजा जाएगा और टेस्ट रिपोर्ट अभी तक तो सारे लोगों की निगेटिव आई है जितने लोग यहाँ टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। तो उस रिपोर्ट के आने के बाद इन लोगों को रिलीज़ किया जाएगा, इनके घरों तक भेजा जाएगा। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि लोग बहुत परेशान हैं कि 14 दिन हो जाने के बाद भी क्यों उनको नहीं छोड़ा जा रहा है। तो वजह उसकी दरअसल यही है, जिसकी बात आज साफ़ तरीके से वाज़ेह तौर से बता दी। चूँकि ये बात पहले भी तहसीलदार साहब से लेकर एसडीएम साहब और फिर एडीएम साहब से कल मैं मिला था, तो लेकिन आज डीएम साहब ने सारी बात को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया है। दूसरा ये कि आज जब डीएम साहब से मुलाकात हुई तो उन्होंने मऊ के बुनकरों के बारे में भी अपनी चिंता व्यक्त की और पूछा कि क्या किया जाना चाहिए। बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि जो मऊ जनपद के प्रभारी मंत्री हैं आदरणीय बालियान जी, उन्होंने बताया कि कम से कम 3-4 मरतबा वो रोज़ाना ज़रूर मऊ की ख़बर लेते हैं और उनको बताया गया है कि मऊ में अगर बुनकरों के जो पावरलूम का कारोबार है, अगर पावरलूम का कारोबार चलता रहेगा तो मऊ का सारा कारोबार और धंधा चलता रहेगा। और मऊ में पावरलूम का धंधा अगर डिस्टर्ब होगा तो यहाँ के सारे धंधे और सारे लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो 70% पूरे जनपद की जो आबादी है उसमें से 70% जो आबादी है वो प्रभावित होती है पावरलूम के उद्योग से। तो अच्छी इन्होंने रिपोर्ट दी। जी डीएम साहब इस बात के लिए भी चिंतित हैं कि जो यहाँ का कारोबार बंद पड़ा उसे खोलने की व्यवस्था की जाए। तो कल 20 तारीख है, तो 20 तारीख के बाद वो इस प्रयास में लगे हुए हैं कि मऊ से ट्रांसपोर्ट चालू हो जाए और वो यहाँ से हमारा माल जाना शुरू हो जाए और जो रॉ मटेरियल हमारा दूसरे प्रदेशों से आता है वो वहाँ से भी गाड़ियाँ किस तरह से रिलीज़ हों ताकि रॉ मटेरियल यहाँ आना शुरू हो जाए, ताकि यहाँ का कारोबार चालू हो। तो इस मुद्दे पर भी उनसे बहुत विस्तार से आज बात हुई है और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जो जनपद के बड़े अधिकारी हैं वो इस सिलसिले में प्रयास करेंगे कि जो यहाँ का मुख्य उद्योग है उस उद्योग की जो रुकावटें हैं उन रुकावटों को दूर किया जाए और यहाँ का कारोबार चले। दिक्कत ये है कि जब अभी जगह जगह जो केसेस मिल रहे हैं, पॉजिटिव केसेस जो मिल रहे हैं, इसकी वजह से हमारे सामने दुश्वारियाँ हैं। मगर अल्लाह का फजल ये है कि मऊ जनपद में अभी तक कोई केस नहीं मिला है। हालांकि जिन लोगों को क्वारंटाइन किया जाता है तो उसके बारे में भी उन्होंने, माननीय जिलाधिकारी महोदय ने ये बताया कि भाई जो कुछ ये कर रही है उनकी कुर्बानी है। हम उनके शहर, उनके रिश्तेदारों और उनके घर वालों की सुरक्षा के लिए उनको सुरक्षित स्थान पर रखते हैं और उनकी जांच करते हैं, देखभाल देते हैं और उनको मेहमानों की तरह से उनकी सेवा करते हैं, उन्हें बेहतर खाना खिलाते हैं और जब उनका टाइम पूरा हो जाता है तो हम उनके घरों तक सुरक्षित उनको पहुंचाते हैं। तो ये कोई ऐसा नहीं कि लोग ये ना समझें कि वो जेल में नहीं बंद किए जा रहे हैं, बल्कि वो एक बीमारी से बचने के लिए और बीमारी से फैलने को रोकने के लिए एक ये प्रयास किया जा रहा है कि एक जगह सुरक्षित रख के उनकी जांच पड़ताल की जाए। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है, इस कोरोना वायरस का कोई अभी तक इलाज या कोई इसका टीका नहीं बन पाया है। तो इसका वाहिद इलाज यही है कि लोग सुरक्षित रहें और उससे बचें। तो मैं इसके लिए आज जो जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात हुई है इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से जितने लोग भी क्वारंटाइन किए गए हैं, चाहे मऊ में हो चाहे दूसरी जगहों में, या मऊ के लोग हों या मऊ के बाहर के लोग हों, बहुत से मऊ के लोग हैं जो दूसरे शहरों और दूसरे प्रदेशों में क्वारंटाइन किए गए हैं, बहुत से लोग मऊ में हैं जो दूसरे प्रदेशों के हैं, बम्बई के लोग हैं, मेरठ के लोग हैं, मुरादाबाद के लोग हैं।
तो जो जमात में आए हुए थे या और किसी वजह से जो आए हुए थे, बहुत सारे बच्चे जो दूसरी जगहों पे पढ़ते हैं उनका भी मसला है। जैसे कोटा में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, लाखों की तादाद में कोचिंग कर रहे हैं। तो आज मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है कि कोटा में जो तमाम इंस्टीट्यूट हैं उनको भी आदेश कर दिया गया है कि वो अपने बच्चों को वहाँ से उनके घरों तक पहुँचावें। तो वो लोग गाड़ियों का इंतज़ाम कर रहे हैं, तो वो उन बच्चों की वहाँ से जाँच करके उनको भेजेंगे। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो वो बच्चे अगर यहाँ आते हैं तो उनको घरों से 14 दिनों तक कम से कम बाहर नहीं निकलना चाहिए, घरों के अंदर ही रहना चाहिए। तो ये वीडियो के माध्यम से मैं ज़रूरी जानकारियाँ देने के लिए आपसे मुखातब हूँ और उम्मीद है कि आप लोग मेरी बातों को ध्यान से समझेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।